हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी कामराज मिर्ज़ा और वंस अगेन आप सब लोगों का हम इस चैनल पे वेलकम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम जो सीरीज़ हमने शुरू किया है वो टीचिंग जॉब्स के लिए, यानी कि जो एस्पिरेंट जो है गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, उसमें मैथ्स पेडागॉजी एक मतलब वेटेज रखता है। ऑलमोस्ट 30 नंबर्स का रीट एग्ज़ाम में, रीट मेंस एग्ज़ाम में पूछता है, और अदर्स जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी मैथ्स पेडागॉजी एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो आप इसको स्किप मत करिए, बल्कि शॉर्ट वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ वो वीडियोज़ देखिए, और फिर लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटैच करूँगा। फिर वहाँ से आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, और मैं होप करूँगा कि इस वीडियो के देखने के बाद आप मैथ्स पेडागॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे विद क्लियर एक्यूरेसी, विद 100% एक्यूरेसी। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो मैथ्स पेडागॉजी का जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है, मैथ्स है, उसमें नेक्स्ट जो मेथड है उसकी बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड की बात करेंगे। इसकी प्रीवियस वाली वीडियो में हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड क्या होते हैं टीचिंग मैथ्स में, उसको समझते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, एनालिटिक मेथड की बात करें, एनालिटिक मेथड को हम कहते हैं डाइसेक्शन। डाइसेक्शन मतलब इसको मिनिमाइज करते रहते हैं और स्मॉलर पार्ट्स में इसको ब्रेक करते रहते हैं, और फाइनली हम सॉल्यूशन की तरफ रीच करते हैं। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल अप्रोच होता है। लॉजिकल अप्रोच है वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम अननोन से। ठीक है, अननोन से स्टार्ट करते हैं। अननोन को हम कहते हैं प्रॉब्लम, यानी कि जो क्वेश्चन दिया होता है उसी को हम कहते हैं अननोन। अननोन वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम अननोन। ठीक है, एंड वर्क बैकवर्ड वर्क करते हैं, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग लगाते हैं। वर्क बैकवर्ड टू व्हाट वी ऑलरेडी नो। अननोन से नोन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, टू व्हाट वी ऑलरेडी नो टू फाइंड द सॉल्यूशन। देखिए, ये एक लॉजिकल अप्रोच होता है। ठीक है, हम अननोन से नोन की तरफ बढ़ते हैं। अननोन मतलब प्रॉब्लम से, और नोन मतलब सॉल्यूशन। नोन इसको कहेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अननोन से नोन की तरफ मूव करते हैं। मूव करने का तरीका जो होता है इसमें यूज करते हैं, उसको कहते हैं बैकवर्ड मूव करते हैं, वर्क बैकवर्ड। ठीक है, अननोन से धीरे धीरे हम जो है क्वेश्चन को मिनिमाइज करते जाते हैं, और फाइनली हम सॉल्यूशन की तरफ रीच करते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, सपोज दैट आपका क्वेश्चन है, अगर आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं और आपका क्वेश्चन है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है क्लास में। ठीक है, स्टूडेंट को पढ़ाना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन क्या है आपका? 3x माइनस फोर इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले क्या है, हमने लॉजिकल अप्रोच वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम अननोन है, तो ये जो चीज़ होती है वो अननोन कहलाती है। ठीक है, प्रॉब्लम ही अननोन कहलाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन है, अब यहाँ से हम क्या, रिवर्स इंजीनियरिंग, हम इस जो क्वेश्चन है यानी प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज करते जाते हैं। हमें एक्स की तरफ अप्रोच करना है, रिवर्स में जाना है, नोन से वो मिनिमाइज करते करते रिवर्स की तरफ मूव करना है। ठीक है, फॉरवर्ड नहीं, रिवर्स। अब यहाँ पे अननोन है 3x-4। अब तो यहाँ पे माइंड में हमें है कि हमें x फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें माइनस का जो 4 है वो रिमूव करना है। तो हम लिखेंगे ऐड +4 ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो ऐड +4 है, तो इधर +4 ऐड किया और इधर +4 ऐड किया, तो क्या हो जाएगा, यह इधर 3x हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, देखिए मिनिमाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। तो क्या हो जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 5। ये क्या हो गया, नोन वैल्यू। तो क्या हो गया, अननोन से नोन की तरफ हम मूव किए। ठीक है, अब इसमें क्या है, ब्रेक्स द प्रॉब्लम को हमने ब्रेक्स द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर नोन पार्ट्स। देखिए, जो चीजें हमें पता है, देखिए ये प्रॉब्लम थी, इसको इस ब्रेक्स द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर,
प्रॉब्लम्स को स्मॉल करते गए ना, ब्रेक करते गए छोटे छोटे, तो हमें जो चीज़ पता है कि हमें यहाँ पे ये चीज़ पता है ना कि अगर हम इस तरह के इक्वेशन में अगर एक साइड यानी एलएचएस में अगर +4 ऐड करेंगे तो आरएचएस में भी 4 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारी क्या प्रीवियस नॉलेज है। तो ब्रेक से प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर नोन पार्ट, जो हमें पता है उस तरह से हम मूव करते जाएंगे बैकवर्ड में। हमें ये चीज़ पता है ना कि पहले अननोन को स्टार्ट किया, फिर वहाँ से हमें पता है कि अगर हम दोनों साइड +4 ऐड करेंगे तो गिवन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें नोन है, ये हमें फैक्ट्स पता है, तो हमने इसका इस्तेमाल किया, फिर प्रॉब्लम को हमने मिनिमाइज किया। यहाँ 3x तक पहुंचे, फिर 3x से x तक पहुंचे। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि अगर दोनों साइड हम 5 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी दोनों साइड करेंगे अगर सेम चीज़ से करते हैं, प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन को फर्क नहीं। तो यानी हम नोन जो अपने फैक्ट्स हैं, प्रीवियस नॉलेज या रूल्स है, उसको फॉलो करते करते इक्वेशन को मिनिमाइज करते रहते हैं और फाइनली हमें सोल्यूशन मिल जाता है। तो अननोन टू नोन ब्रेक्स द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर नोन पार्ट्स, मतलब प्रॉब्लम को स्मॉलर नोन पार्ट्स में जो हमें पता है उस पार्ट्स में हम ब्रेक करते जाते हैं। मतलब ओवरऑल ये समझिए कि प्रॉब्लम को हम स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस नॉलेज और रूल्स है, मैथ्स में जो रूल्स हमें पता है उसके हेल्प से। ठीक है, तो देखिए इस तरह का जो अप्रोच होता है ना, वो क्या करता है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड वाई बिहाइंड अ सॉल्यूशन, नॉट जस्ट गेटिंग द आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन के पीछे हमें अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करता है, और वाई मतलब क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, और अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करता है। जब हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना, देखिए स्टेप बाय स्टेप है इसमें, हम प्रॉब्लम को ब्रेक करते हुए जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि हमें एक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ से 4 जो माइनस का 4 है वो रिमूव करना है। फिर हमें जो इसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में 3 है उसको रिमूव करना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो 3 है उसको रिमूव करना है। तो इस तरह से जब हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो ये एक जस्ट हमें सोल्यूशन नहीं देता है, हमें इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग में हमारी डेवलप कराता है मैथ्स को सॉल्व करने में, और हम क्यों ऐसा कर रहे हैं ये भी चीज़ें बताता है कि हम क्यों ऐसा फॉल्व। जब आप स्टूडेंट को बताएंगे ना कि ऐसे करना है ऐसे करना है, तो आप ये बताने जाएंगे ना कि देखिए हमें एक्स निकालना है, तो एक्स के साथ जो जो चीज़ें एसोसिएट है उसको हमें रिमूव करना है। तो यहाँ से -4 का गैप करना है, तो -4 गैप करने के लिए हमें दोनों साइड +4 ऐड करेंगे, तो ये माइनस और प्लस जो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम यहाँ से एक्स निकालने के लिए ये 3 रिमूव करना है, तो दोनों साइड हम 3 से डिवाइड करें। तो इस तरह से क्या है कि नॉट जस्ट हमें सोल्यूशन नहीं बताता है, बल्कि सोल्यूशन के साथ साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमारी मैथ्स को सॉल्व करने की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करता है, और साथ में हम ऐसा प्रोसीजर क्यों फॉलो कर रहे हैं ये भी हमें बताता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनालिटिक मेथड। तो एग्जाम में तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन ये एक्सप्लेन करने से आपको ये चीज़ याद होगा कि इसमें प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो करते हैं, बैकवर्ड स्टेप यूज़ करते हैं। ठीक है, बैकवर्ड स्टेप यूज़ करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट अगर आएगा कि ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर नोन पार्ट्स, ये किस मेथड में यूज़ होता है, तो एनालिटिक मेथड में होता है। फ्रॉम अननोन टू नोन हम किस में जाते हैं, तो एनालिटिक मेथड में यूज़ करता है। तो ये सब आपका एक्सप्लेन करने से रीज़न ये है कि आपको ये सारे पॉइंट्स याद है। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे, हम सिंथेटिक मेथड की बात करेंगे कि सिंथेटिक मेथड में क्या करते हैं। सिंथेटिक मेथड सेम एग्जांपल लेंगे ताकि आपको जो है कंपैरिजन करने में इजी रहे। सिंथेटिक मेथड, सिंथेटिक मेथड को कहते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कोई चीज़ बिल्ड करना, इसमें सोल्यूशन बिल्ड किया जाता है। कैसे करते हैं देखिए, एक तो इसी नाम से आ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन मेथड किसे कहते हैं, तो सिंथेटिक मेथड को कहते हैं। इसमें अप्रोच क्या होती है, नोन से अननोन की तरफ हम मूव करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि नोन के क्या मतलब है, यानी सॉल्यूशन, यानी वैल्यू, यानी आंसर, ये तीनों को नोन कहते हैं। अननोन के मतलब प्रॉब्लम, यानी कि जो गिवन क्वेश्चन है उसकी तरफ क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया, अननोन टू अननोन हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आंसर को बिल्ड करते हैं। जस्ट इसका नाम है कंस्ट्रक्शन, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि हमें आंसर बिल्ड करना है, बिल्ड द आंसर स्टेप बाय स्टेप। इसमें ये चीज़ देखिए, ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपके रटने के लिए है कि इस टाइप का स्टेटमेंट आएगा तो आपको कौन सा मेथड लगा रहे हैं, किस मेथड की बात कर रहे हैं, आपको पता चल जाए। बिल्ड द आंसर स्टेप बाय स्टेप, देखिए स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज बोल दे, ठीक है, या फिर बिल्ड द आंसर के नाम यूज कर ले, तो वो सब सिंथेटिक मेथड में। कैसे इसको क्या कैसे समझेंगे वो भी बताता हूँ। देखिए, और इसमें हम जो प्रोसीजर यूज करते हैं वो फॉरवर्ड कहते हैं, या स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होता है। ठीक है, मतलब इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग की नहीं बात करते हैं, सीधे स्टेप में, मतलब रिवर्स में नहीं जाते हैं हम फॉरवर्ड अप्रोच यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ये सारे पॉइंट्स को एग्जाम्पल लेके समझते हैं ताकि आपकी
अंडरस्टैंडिंग बन जाए इसको लेके। सेम एग्जांपल लेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, थोड़ा सा ये हिल रहा है, इसको मैनेज कर लीजिएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, क्या दिया है, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 11। देखिए सेम चीज है। अब ये यहाँ पे हमें चलना कैसे है, नोन टू अननोन। अब इसमें नोन का मतलब हमें कोई वैल्यू है यानी आंसर है। देखिए इस मेथड को, सिंथेटिक मेथड को यूज करने के लिए आपको पहले माइंड में क्या सोचना पड़ेगा कि देखिए 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 11 है, यानी कि 3x मस्ट बी ग्रेटर देन 11, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा है ना कि 3x में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब 11 आ रहा है, तो यानी कि अकेले 3x 11 से बड़ा होगा तभी उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 आएगा। अब 3x का मल्टीपल 11 से बड़ा होना चाहिए, तो 3x का मल्टीपल हम अज्यूम करेंगे जो 11 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, देखिए 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। देखिए यहाँ पे या तो यहाँ पे 12 हो सकता है या 15 हो सकता है, लेकिन 12 आप सोचेंगे कि 12 जस्ट 11 से एक नंबर बड़ा, उसमें से 4 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब मुझे 11 मिल रहा है, तो आपको माइंड में आ जाएगा कि नहीं 12 तो नहीं होगा और बड़ा चाहिए, तो हम यहाँ से 3x की वैल्यू 15 जो है प्रेडिक्ट करेंगे। 15 इसलिए प्रेडिक्ट करेंगे, ये सब आपके माइंड में चलेगा, ठीक है। मतलब ये आपका कंस्ट्रक्टिव जो है, गाइडेड थिंकिंग जिसको कहते हैं, या कंस्ट्रक्टिव या फिर स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग है आपकी, कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है एक तरह से। जैसे नहीं होता कि आप लॉजिक निकाल रहे हैं कि 3x में से हमें -4 सब्ट्रैक्ट करना 11 चाहिए, यानी 3x मस्ट बी ग्रेटर देन 11 है। अब 3x यानी 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल यानी 12 और 15 और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन 12 में हमें ये आइडिया लग रहा है कि 12 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 नहीं आ सकता है, तो 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, यानी 3x मस्ट बी इक्वल टू 15 है, तो x इज इक्वल टू 15/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने ये माइंड में हमारे चला, ठीक है, ये हमें कैलकुलेशन में नहीं करना है, ये माइंड में चला। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन को 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 11 को सॉल्व करने के लिए हम बस ये क्या करेंगे, जो ये हमने माइंड में कैलकुलेट किया हम अज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 5, है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 11, 3 5 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11, 11 इज इक्वल टू 11, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, तो क्या हो जाएगा, हेंस x इज इक्वल टू 5 is the solution of 3x minus 4 is equal to 11। देखिए ये हो गया, ये है आपका सॉल्यूशन सिंथेटिक मेथड। ये आपकी माइंड के अंदर की सोच है, मतलब आप लॉजिक कैसे बैठा रहे हैं, ये आपके फ्रॉम द बैक ऑफ योर माइंड, ये सारी थिंकिंग जो है आपको पेपर पे नहीं है, आपको माइंड में सोचनी है। तो जब आप इस तरह की अप्रोच फॉलो करते हैं जिसमें माइंड का जैसे नहीं, लॉजिकल थिंकिंग पे ज़्यादा आप वो रिलाई करते हैं, तो आप स्टूडेंट को क्या ये एज्यूम कराते हैं कि देखो इस तरह की क्वेश्चन है तो इतना ये समझ लो कि 3x में से 4 सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो 11 आ रहा है, यानी कि 3x जो है 11 से बड़ा है। अब 3x 3 का यानी मल्टीपल है, 3x मतलब 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, उसमें से हमें 4 सब्ट्रैक्ट करना है तो 11 आएगा, तो x की जगह 5 हम अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि x की जगह 5 है, तो हमने x इक्वल टू 5 पुट किया, और x इक्वल टू 5 के ऊपर पुट करने पे LHS और RHS इक्वल आ जा रहा है, तो हम बोल दे रहे हैं कि x इक्वल टू 5 इसका सोल्यूशन है, क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाई कर दिया। तो इस तरह के जो मेथड होगा इसको सिंथेटिक मेथड कहते हैं। इसमें नोन टू अननोन कैसे है, लेकिन नोन हमने क्या है, वैल्यू है, यानी ये नोन है। अननोन क्या है, हमने नोन टू अननोन क्या है, ये अननोन है क्योंकि हमने प्रॉब्लम को यूज किया है, ये प्रॉब्लम में ही तो दिया है ना 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 11, तो नोन से अननोन की तरफ, यानी हमने नोन वैल्यू लेके अननोन को सेटिस्फाई कर दिया और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसमें नोन टू अननोन ये समझ में आ गया। बिल्ड द आंसर स्टेप बाय स्टेप, देखिए इसमें आंसर हमने बिल्ड किया स्टेप बाय स्टेप में, पहले एक एक स्टेप सॉल्व किया ना, कि x इक्वल टू 5 पुट किया, x इक्वल टू 5 पहले ये इतना माइंड में सोचा, फिर x इक्वल टू 5 पुट करके आंसर निकल गया। तो इसमें आपको बिल्ड द आंसर स्टेप बाय स्टेप है, फॉरवर्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना रिवर्स इंजीनियरिंग है कि पहले हम इसको है x4 इधर भेजें फिर x इधर भेजें, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें डायरेक्ट आप x की वैल्यू पुट करिए और फिर उसको सेटिस्फाई करिए, तो यानी फॉरवर्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। इसमें क्या है कि कोई रीजनिंग मतलब आपको कोई रिवर्स इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, सीधे आपको
वैल्यू को अज्यूम करना और पुट करना है, ठीक है। तो आपको जो है सिंथेटिक और एनालिटिक मेथड जो है आपको समझ में आ गया। इसमें कंस्ट्रक्शन इसीलिए क्योंकि बिल्ड द आंसर को बिल्ड करते हैं और इसमें जो है आपका रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो करते हैं। आई होप आपको जो है ये काफ़ी समझ में आया होगा, और अगर इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो आप ये मैंने जो है सारी चीज़ें लिखी हैं, आप इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे। देखिए, इसमें अननोन टू नोन है, इसमें नोन टू अननोन है, इसमें ब्रेक्स द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल नोन पार्ट्स है, इसमें बिल्ड्स द आंसर स्टेप बाय स्टेप है, ये फॉरवर्ड प्रोसीजर है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यूज नोन फार्मूला ऑफ एक्स है, कंबाइन देम स्टेप बाय स्टेप और रीच द सॉल्यूशन है। मतलब यूज नोन फार्मूला ऑफ एक्स है, जो फैक्ट्स मतलब जो नंबर हमें पता है उसको यूज़ करिए, फिर कंबाइन देम स्टेप बाय स्टेप, जो जो चीज़ हमें पता है वो उसको पुट करिए आप सॉल्यूशन में, और फिर वो फाइनल जो है रीच द सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई कर लीजिए और सॉल्यूशन की तरफ पहुंच जाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें नॉन नीड ऑफ लॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन है और रीजनिंग है बिहाइंड द सॉल्यूशन है। इसमें रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग और उसका एक्सप्लेनेशन की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें सिर्फ एक तरह से क्या है कि आंसर आपको पुट करके सेटिस्फाई करना होता है। तो कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस आपको एक होता है ना कि आइडिया लेके और फिर वैल्यू पुट करना है, और वैल्यू पुट करके LHS और RHS एक तरह से क्या कह सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है, उसी से थोड़ा बहुत सिमिलर है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। और सिंथेटिक में एक और बात करते हैं कि बिल्ड रिजल्ट यूजिंग नोन एलिमेंट्स। हमें जो पता रहता है उस देखिए नो बिल्ड रिजल्ट यूजिंग नोन एलिमेंट्स मतलब कि जो चीज़ हमें पता है